इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल। पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट का कहना है जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना वोटर्स की हक तलफी है। फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए आखिरी तारीख 13 जनवरी है। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से शाहिद खान। तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट में आइंदा समाअत डिवीजन बेंच करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया था। पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर खान, बाबर अवान और मशाल यूसुफजई के अलावा दीगर रहनुमा पेश हुए। केस की समाअत जस्टिस कामरान हयात मियाखिल ने की। पीटीआई के वकील अली जफर ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक हुए हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी और गैर आईनी है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था पीटीआई के खिलाफ, जिसमें पीटीआई का जो बल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया गया था, बल्कि मैं कहता हूँ उस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है और हुक्म किया है कि हम अब उस बल्ले के मुताबिक अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ सकते हैं। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अगली समाअत तक पीटीआई के बल्ले का निशान बहाल कर दिया और रिमार्क्स दिए कि अगर सिंगल बेंच न होता तो फैसला आज ही सुना देते। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़ पेशावर। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिशें ख़त्म कर दी। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं अदलिया ने आवाम का एतमाद बहाल कर दिया। पीटीआई मुखालिफ साजिशों पर आखिरी कील लगा दी। पेशावर हाईकोर्ट ने हमेशा इंसाफ का असर ऊंचा किया। इंतखाबी निशान किसी भी पार्टी का आईनी हक होता है। पेशावर हाईकोर्ट ने आज बल्ले का निशान बहाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अब बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही तरीक़ाकार होता है, अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह ये ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन से हम इस्तदा जरूर करेंगे कि काइंडली मेक श्योर करे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। इलेक्शन कमीशन पे हमने हमेशा से एतमाद किया और जब एतमाद किया पेश हुए, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ मांगा हमने उसको प्रोवाइड किया और अलम किया, बट हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा और वो इंसाफ नहीं किया। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई। हमारे केस को इसी तरह से देखा गया जिस तरह कभी भी 175 पॉलिटिकल पार्टी का केस नहीं देखा गया था। बल्ले के निशान पर बल्ले वाले से नहीं डरते, तलाल चौधरी का ऐलान। पीटीआई की सहूलतकारी अभी तक जारी है। इंतखाबात को पीटीआई के झूठे बयानिए से कोई खतरा नहीं, कहा। नून लीग का निशान छीना गया और अपील का हक भी न दिया गया। नवाज शरीफ को 2018 में ब्लैक डिक्शनरी के तहत नाअहल किया गया। नून लीगी कायद के कागजात उस वक्त मंजूर हो जाते तो लाडला मुल्क पर मुसल्लत ना हो पाता। उनको खतरा पीटीआई के झूठे बयानिए से और उनकी दरखास्तों से और किसी चीज से नहीं। और हम ना बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से डरते हैं। नवाज शरीफ नाअहल हुआ, ताहयात नाअहल किया गया, काले डिक्शनरी से काला फैसला हुआ, स्याह फैसला हुआ, किसी ने कोई आसमान सर पे नहीं उठाया। और यही कागजात अगर 2018 में नवाज शरीफ के मंजूर हो जाते और जो के होने चाहिए थे कानून के तहत, तो 2018 में भी लाडला मुसल्लत ना हो पाता। आम इंतखाबात 2024 के लिए बनाया गया इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS ने काम छोड़ दिया। रिटर्निंग अफसरान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बलूचिस्तान असम्बली के एक हल्का के RO का मुरासला मंजर आम पर आ गया। मुरासले के मुताबिक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 19 दिसंबर से अभी तक सही तरह काम नहीं कर रहा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद नूर से। जी जावेद। जी, आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तश्कील दिया गया है और इस पर मजमूई तौर पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसका मकसद यह है कि तमाम जो इंतखाबी मरहला है इंतखाबात से पहले उसे भी कंप्यूटराइज किया जा सके और उसके बाद जब वोट डाले जाएं और नताइज मौसूल हुए तो उसे भी कंप्यूटराइज तरीके से एक जगह पर मैनेज किया जा सके और बर वक्त इंतखाबात का ऐलान किया जा सके, नताइज का ऐलान किया जा सके।
लेकिन जो सिस्टम बनाया गया है और जिस पर तवील अरसे से काम जारी था, उसके काम छोड़ने की शिकायत मौसूल हुई है और कई रिटर्निंग ऑफिसर्स ने शिकायत की है कि वो सही तौर पे काम नहीं कर रहा। और बलूचिस्तान असम्बली के एक हल्के के आरओ ने भी इस हवाले से शिकायत की है और एक मुरासला लिखा है इलेक्शन कमीशन के नाम। हल्का PB2 जोब के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि जोब में ये सिस्टम जो है ठीक काम नहीं कर रहा और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में खराबी पे तवज्जो दिलाई है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 19 दिसंबर से अभी तक सही काम नहीं कर रहा और खराबी के बायस जो इंतखाबी मामलात हैं, खासतौर पर कागजात नामजदगी जो जमा करने का सिलसिला था और इसका इंदराज इसमें होना था, वो काम मुतासर हो रहा है। और उनका कहना है इस खराबी के बायस जो है लैपटॉप और लॉग इन करने में और 4G डिवाइसेस जो हैं और इंटरनेट, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो मुंसलिक नहीं हो रही हैं और इसमें मसाइल का सामना है। और इस सिस्टम के बायस जबकि ये सही काम नहीं कर रहा, रोज़मर्रा की जो टास्क हैं वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे और इंतखाबी अमले की मजमूई कारकर्दगी भी इससे मुतासर हो रही है। और मुरासले में उनका कहना है कि अगर ये इस मसले का जल्द हल तलाश नहीं किया जा रहा और तलाश नहीं किया जाता तो इससे फिर इंतखाबी काम जो है बुरी तरह मुतासर होगा। और उन्हें शिकायत की है और कहा है कि इस पर फौरी तवज्जो दी जाए, इस मसले को हल किया जाए ताकि बर वक्त जो है आइंदा जो इंतखाबात होने हैं उसके नताइज की मैनेजमेंट के हवाले से तमाम काम जो है बर वक्त और बेहतर तरीके से किए जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया जावेद। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी है। नून लीग नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर होने का दावा। हमजा शहबाज के भी कागजात मंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 194 लाड़काना से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। आसिफ अली जरदारी, हमजा शहबाज और दीगर बड़े नामों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। इंतखाबी दंगल लड़ने को बड़े बड़े नाम तैयार। नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत में धुआंधार वापसी। NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन का दावा। अल्लाह के फजल से इलेक्शन में 8 फरवरी में मियां नवाज शरीफ साहब इस हल्के से बासानी कामयाब होकर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के चौथी मरतबा अल्लाह के फजल से उम्मीदवार बने। लाहौर से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सरदार अयाज सादिक और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। NA 194 लाड़काना से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। आसिफ जरदारी नवाब शाह से मैदान में उतरेंगे। खुर्शीद शाह और आगा सिराज दुरानी को सखर से क्लीन चिट मिल गई। राजा परवेज अशरफ के NA 52 गुजर खान से कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी को स्क्रूटनी के लिए 30 दिसम्बर को तलब कर लिया गया। NA 148 मुल्तान से सिकंदर हयात बोसन के कागजात नामजदगी मंजूर। शेख रशीद NA 56 रावलपिंडी और चौधरी निसार के PP 10 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इंतखाबी दंगल के लिए मुख्तलिफ पार्टियों की खवातीन भी इन एक्शन। नून लीग की मरियम औरंगजेब के कागजात मंजूर। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उज़मा बुखारी, शिजा फातिमा, सबा सादिक को क्लीन चिट मिल गई। शाइस्ता परवेज मलिक भी इंतखाबी दंगल के लिए फिट करार। पीपल्स पार्टी की हिना रबानी खर, समीना खालिद और सोनिया खान के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नैब, FBR और दीगर मुतल्लिका अदारों की रिपोर्ट्स आने के बाद उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का ये अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी मजबूत हुई। इलेक्शन में पूरी कुव्वत से हिस्सा लेंगे। नून लीग विफाक और पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। नून लीग ने हमेशा मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसले किए हैं। शहबाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। कहा तो ये इलेक्शन कायदे मोहतरम की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर ताउन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। किसी भी मुल्क में अगर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर दोबारा। आम इंतखाबात 2024 के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है, जो कि 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों से अब तक कितने उम्मीदवारान के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है और आज तीसरे रोज़ कितने उम्मीदवारान को तलब किया गया है, जानते हैं तफसीलात मोहसिन फैजुल हसन की इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात 2024 की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज तीसरा रोज़ है और इस्लामाबाद के 3 हल्के जो हैं हल्का NA 40, 47 और 48 में मजमूई तौर पर 208 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। पिछले 2 दिनों में 24 अफराद के जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई है। पहले रोज़ जो है वो हल्का NA 40 से 11 उम्मीदवारों की जाँच पड़ताल की गई, जिनमें जमात इस्लामी के मियां असलम भी शामिल हैं। दूसरे रोज़ जो है हल्का NA 48 से 13 उम्मीदवारों की जाँच पड़ताल की गई, जबकि आज तीसरे रोज़ जो है हल्का NA
में 47 से 26 उम्मीदवारों को तलब किया गया है जांच पड़ताल के लिए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल की सहूलत के लिए सहूलत ऑनलाइन मरकज़ कायम किया है, जिसमें उनकी मुआवनत में जो सरकारी इदारे हैं नैब, FBR, FIA और स्टेट बैंक नादरा भी शामिल हैं, जो कि उनकी मुआवनत करेंगे। जबकि जो ट्रिब्यूनल भी कायम किए गए, 24 ट्रिब्यूनल कायम किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिनमें जो कागजात नामजदगी की जो मंजूरी है और मुस्तरद किए जाएंगे, उनकी शिकायत जो हैं वो उम्मीदवारान जो हैं वो 3 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं। 24 ट्रिब्यूनल शामिल हैं, जिसमें इस्लामाबाद और 4 सूबे शामिल हैं। 26 उम्मीदवारों को तलब किया गया है जांच पड़ताल के लिए, और कल जो पिछले जो 2 रोज़ से मजबूरी तौर पर उनमें 24 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल की गई है। जी, कोई इन तो कोई आउट, किसी की तनज़ुली और किसी की तरक्की। मुस्लिम लीग की कौमी और पंजाब असम्बली की ख़वातीन की तरजीही फहरिस्त में मरीम नवाज़ कैंप से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कैंप की तफरीक वाज़ी हो गई। लीगी फहरिस्त में किन शनासा चेहरों को नज़रअंदाज किया गया, तफसीलात मोहसिन बिलाल के रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की कौमी और पंजाब असम्बली की तरजीही फहरिस्त में कौन इन कौन आउट, नियो न्यूज तफसीलात सामने ले आया। 1993 से अब तक पहली बार तहमीना दौलताना को कौमी की बजाय सूबाई असम्बली के लिए नामजद किया गया है, जबकि 4 बार MPA रहने वाली सबा सादिक को कौमी असम्बली की तरजीही फहरिस्त में शामिल किया गया है। मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब एक बार फिर फहरिस्त में अव्वल नंबरों पर हैं, जबकि मरियम औरंगजेब को पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त में भी पहले नंबरों पर रखा गया है। ख्वाजा आसिफ की अहलिया मुसरत ख्वाजा और भांजी शीजा फातिमा भी फहरिस्त में पहले नामों में शामिल हैं। शाइस्ता परवेज मलिक ने NA 127 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और मखसूस नशिस्त में भी शामिल हैं। हिना परवेज भट्ट फहरिस्त में 10वें से ऊपर 6ठे नंबर पर, जबकि उज़मा बुखारी 7वें से ऊपर 5वें नंबर पर आ गयी। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रुकने सूबाई असम्बली उज़मा कारदार को भी 26वें नंबर पर फहरिस्त में शामिल किया गया है। शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाली साबिक वजीर आयशा गोस पाशा को दोनों फहरिस्तों से आउट कर दिया गया है, जबकि साबिक MNA माइजा हमीद, आयशा रजब बलोच, समीना मतलूब और मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम की बेटी रिदा खान के नाम भी शामिल नहीं। मोहसिन बिलाल, नियो न्यूज, लाहौर। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह मुतासर होने के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे समड़ियाल तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक, मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक और मोटरवे M5 शेर शाह से उच्च शरीफ तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 शेर शाह से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि सर्दी की शिद्दत से धुंध का दौरानिया बढ़ गया है। धुंध के मौसम में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात हैं। मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राबिता करें। गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल की जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया। रात गए शहर को चारों अतराफ से धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। सुबह के औकात में हर जानिब धुंध के बायस सफ़ेदी छा गई। हद निगाह 0 रिकॉर्ड धुंध के साथ सर्दी में इजाफे और स्मोक की वजह से मौसमी बीमारियों में शहरियों के मुब्तला होने का खतरा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद मौसम की सूरत हाल जानते हैं शेख दानिश से। जी दानिश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर की बात की जाए तो सख्त और यखबख्ता सर्दी ने जो है वो अपने पंजे पूरी तरह गाड़ लिए हैं। चारों तरफ से इस वक्त जो है धुंध ने शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासब 93% बताया जा रहा है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 267 रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिलहाल जो है वो धुंध के बायस पूरा शहर जो है वो धुंध की लपेट में है। चारों तरफ से जो है वो सफेदी उभर रही है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ जो है वो सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। धुंध के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी काफी सुस्त हुई हुई है। कोई भी शहर जो है वो पूरी तरह से नजर नहीं आ रही। 2 फुट के फासले पे खड़ा शख्स भी जो है वो आपको क्या कहते हैं सामने होता हुआ दिखाई नहीं देता। और एंटीबायोटिक्स का साथ साथ जो है वो आजकल के मौसम में जो है वो यखनी सूप और जो है गर्म चीज़ों और सब्ज चाय का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि जो है मौसम को इंजॉय भी किया जा सके और जो है वो सेहतमंद भी रहा जा सके। जी, इस्लामाबाद के ट्रैक्स पर मॉर्निंग वॉक करते शहरियों का रश है। शहरी खुद को फिट रखने के साथ साथ इस्लामाबाद के नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस्लामाबाद के ट्रायल 5 पर हाइकिंग जारी है। वॉक वर्जिश कितनी लाजमी है जानते हैं हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी आयशा।
जी बिल्कुल, खुद को फ्रेश और फिट रखना है तो मॉर्निंग वॉक इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो ट्रैक्स हैं वहाँ पर हमें शहरियों का खासा रश नज़र आता है। जो सुबह सवेरे हल्की हल्की सी रोशनी, इसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिसंबर का महीना है, ऐसे में इस्लामाबाद के शहरी खुद को फिट रखने के लिए मुख्तलिफ जो ट्रैक्स होते हैं वहाँ का रुख करते हैं, हाइकिंग करते हैं, वॉक करते हैं और सारा दिन खुद को फ्रेश फील करते हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर मौजूद हैं, जहाँ पर शहरियों का खासा रश नज़र आ रहा है, जो ना यहाँ पर सिर्फ आकर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज करके सारा दिन खुद को फिट और तवाना भी रखा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। वो हज़ार नेमत किस तरह से है कि हमें खुद को सारा दिन फ्रेश रखने के लिए मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेज करना ज़रूरी होती हैं। ना सिर्फ आपको बीमारियों से छुटकारा मिलता है बल्कि आप मेंटली भी फ्रेश रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैक्स बनाए गए हैं इस्लामाबाद के शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इसके साथ यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे भी हैं। दिसंबर का महीना है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, मुतला भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। तो इस सुहाने खुशगवार मौसम को इस्लामाबाद के शहरी भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारा दिन खुद को फिट और तवाना रखने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपडेट किया। कराची में इस वक्त मौसम जुज़वी अबर आलूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि शहर में हवाएं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम के बारे में मज़ीद तफसीलात शहूद कुरैशी से। जी शहूद। कराची का मौसम इस वक्त जो है वो अबर आलूद है और अबर आलूद रहने के साथ साथ कराची में हल्की ठंडक का जो है वो राज है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो करीबन 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये बताना है कि मौजूदा दर्जा हरारत कराची का जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ज़्यादा जो है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में हवा की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो करीबन 56% बताया जा रहा है और हवा की रफ्तार जो है वो 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं जो वो चल रही हैं। दिन में जो है कराची में सर्दी में जो है वो कमी है, अलबत्ता देर रात में और सुबह के टाइम जो है कराची में ठंडक में जो है वो इजाफा हो जाता है और कराची में ठंड भर जाती है। अलबत्ता इस वक्त जो है वो मौसम जज़्वी अबर आलूद है और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जो है महकमा मौसम का कहना है कि मौसम जो है वो इसी तरह से अबर आलूद रहेगा। जी। फारूकाबाद में भी हर जानिब धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई महदूद हो गई है। मोटरवे पर लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले ट्रैफिक को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात कर रहे हैं फारूकाबाद से नुमाइंदा नियो न्यूज़ अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर सरगोदा रोड इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। शेखुपुरा, फारूकाबाद, खानगा डोगरा और पिंडी भटिया हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है और सूरज की किरणें जो हैं वो जमीन पर पहुंच नहीं पा रही हैं। यख बस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी बेपना इजाफा हो चुका है और हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से मोटरवे पर लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली जो ट्रैफिक है उसको आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक जो है वो जीटी रोड, लाहौर सरगोदा रोड पर जो है वो बरास्ता, शेखुपुरा, फारूकाबाद, सुखे की पिंडी भटियां, खानगा डोगरा से अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ड्राइवर्स हजरात को ओवर स्पीड से परहेज करते हुए फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं डेरा गाजी खान के शदीद धुंध का राज है। हद निगाह सिफर होकर रह गई, जिसकी वजह से N70 रोड और इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मअतल है। धुंध में इजाफा होते ही सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। शहरी सर्दी से ख़ुद को बचाने के लिए लकड़ी और कोयले इस्तेमाल करने लगे हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं जौहर अमीन चौहान से। जी जौहर, अपडेट कीजिएगा। डेरा गाजी खान में धुंध का सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो गया है। धुंध की वजह से जो है सर्दी की शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस वक्त अगर मैं बात करूँ धुंध की, तो धुंध की वजह से जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो होकर रह गई और इंडस हाईवे NH70 रोड मुल्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है और जो पेट्रोलिंग पुलिस है उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे इज्तनाब किया जाए। और अगर धुंध की बात की जाए तो धुंध की वजह से जो है मामलात ज़िंदगी भी काफ़ी महदूद होकर रह गए और सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। और महकमा मौसमियात की अगर मैं बात करूं तो महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि धुंध का ये सिलसिला जो है रवां हफ्ते तक जारी रहेगा। धुंध की वजह से जो कारोबारी और तिजारती जो मराकज़ हैं वहाँ पर भी जो है रूटीन बहुत कम देखने को नज़र आ रही है। लोग जो है सर्दी से बचने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। धुंध की
जो शिद्दत है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और इस वक्त डेरा गाजी खान और गिरदोनवा के जो इलाके हैं शदीद धुंध की लपेट में हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शेरगढ़ और गिरदोनवा में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं महर रियासत अली से। जी महर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेरगढ़ और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। रात ही धुंध ने डेरे डाल लिए हैं, जिससे हद्दे निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस ने हदायत जारी की है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। अगर सफ़र करना मकसूद हो तो अपनी गाड़ियों में फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और गाड़ी से मुनासिब फासला रखें ताकि हादसा से बचा जा सके और कीमती जानें महफूज रह सके। पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी की तकरीबात का आगाज़ सुबह लाड़काना में फातिहा और कुरान ख़्वानी से किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले कारकुन बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर चादरें चढ़ाएंगे और फातिहा ख़्वानी करेंगे। दोपहर 1 बजे आम लंगर तकसीम किया जाएगा। दोपहर 2 बजे बरसी के मरकज़ी जलसे का आगाज़ महफिल मुशारे से होगा। 4 बजे मरकज़ी जलसे का आगाज़ होगा, जिससे मरकज़ी रहनुमा खिताब करेंगे। 5 बजे करीब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मरकज़ी खिताब होगा। शाम 7 बजे बरसी की तकरीबात का अख्ताम होगा। बेनज़ीर को बिछड़े 16 बरस बीत गए। गढ़े खुदा बख्श में जुल्फ़िकार भुट्टो की मज़ार से मुत्तसिल ग्राउंड में बरसी का इज्तिमा होगा। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। बीबी की यौम शहादत पर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम सामने आया है कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान होगा। सियासी, समाजी और माशी इस्तेहसाल से पाक पाकिस्तान। लाड़काना में बरसी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामी ममालिक की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 16वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 27 दिसंबर 2007 शाम 5:16 के वो लम्हात जो कभी भी भूले ना भुलाए। खालिद चौधरी रिपोर्ट करेंगे। कराची कोरंगी में नामालूम अफराद की फायरिंग से मजहबी जमात का कारकुन जाँ बहक हुआ। मकतूल को परचून की दुकान में निशाना बनाया गया। टारगेट किलिंग की वारदात की वीडियो वायरल। लाइट हाउस साइकिल मार्केट में अकेले डाकू की शहरियों से लूटमार की वीडियो वायरल। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 2 शहरी जख्मी हुए। शहर में पुलिस ने मुकाबलों के बाद 6 जख्मियों समेत 7 डाकुओं को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। नसीम आदिल रिपोर्ट करेंगे। कराची कोरंगी में टारगेट किलिंग की वारदात। नामालूम अफराद की फायरिंग से मजहबी जमात का कारकुन मोहम्मद सलीम जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जमान की वीडियो वायरल हो गई। मोहम्मद सलीम के कत्ल पर मजहबी जमात के कारकुनों का कोरंगी में लाश रखकर एहतजाज। लाइट हाउस के करीब साइकिल मार्केट में अकेले डाकू की 2 शहरियों से मोबाइल फोन छीनने की वीडियो भी वायरल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों तेसर टाउन और औरंगी टाउन में फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए। शरीफाबाद, शाह लतीफ टाउन, कायदाबाद, नाजमाबाद और नातानाबाद में पुलिस ने मुकाबलों के बाद 6 जख्मी डाकुओं समेत 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असला और मसरूक़ का सामान बरामद हुआ। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के लिए मंगल का दिन बहुत भारी रहा। स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई। एक दिन में स्टॉक मार्केट में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3 दिन की छुट्टी के बाद भी मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तारीख की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड। स्टॉक एक्सचेंज 61,000 पॉइंट्स के बाद 60,000 की हद भी गंवा बैठी। 100 इंडेक्स 2,535 पॉइंट्स गिरकर 59,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 4.1% कारोबार में कमी हुई। माहिर मईशत जफर मोतीवाला के मुताबिक बैंकों की क्लोजिंग और फॉरेन मैनेजर्स की जानिब से छुट्टियों की वजह से खरीदारी बंद रही। रोल ओवर का हफ्ता है, 42 अरब रुपए का रोल ओवर होने का है, वो है। अपना क्लोजिंग है बैंकों की, इंस्टीट्यूशंस की, वो है। फॉरेन फंड्स के जो मैनेजर्स हैं वो छुट्टियों पर जाने की, वो भी है। थोड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस और बलूचिस्तान का भी परेशानियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं, वो भी कैपिटल मार्केट को डाउनवर्ड गियर में डाल देती हैं। ये सब ने मार्केट को प्रेशर दिया है। पैनिक सेलिंग ने भी, जो पंजाब से बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो सब ने मार्केट को एक सेल ऑफ का पोजीशन दिखा रहा है। अभी बाइंग का कोई ऑर्डर कहीं से आ नहीं रहा है। मार्केट में कारोबार के दौरान सबसे कम तरीन सतह 59,026 पॉइंट्स रही। मार्केट में 16 अरब मालियत के 66 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। 43 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, जबकि 311 कंपनियों के हिस्से में कमी हुई। फेडरल गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल के 65 साल मुकम्मल होने पर पब्लिकन एलुमनाई एसोसिएशन की जानिब से रीयूनियन डिनर का एहतमाम स्कूल में किया गया, जिसमें असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। मज़ीद शफ़क़त अज़ीज़ की रिपोर्ट में।
पब्लिकन अलमनाई एसोसिएशन की जानिब से FG पब्लिक स्कूल कराची कैंट में सालाना रीयूनियन डिनर का एहतमाम। स्कूल के साबिक तुलबा और असातिज़ा की शिरकत। तुलबा कहते हैं एसोसिएशन का मकसद स्कूल की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना है। हमने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं स्कूल के लिए वो माशाअल्लाह वंडरफुल प्रोजेक्ट्स, और हम बच्चे और बच्चियों को एम्पावर करना चाहते। तुलबा का मजीद कहना था इतने सालों बाद अपने असातिज़ा और साथियों से मिलकर अच्छा लग रहा है। ये हमारे स्कूल की सिर्फ रियूनियन ही नहीं है बल्कि हमारी 65th जो है वो स्कूल की एनिवर्सरी भी है, तो उस हवाले से ये गैदरिंग है। FG स्कूल की पब्लिकन अलमनाई एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था जिस स्कूल ने इन्हें इस काबिल बनाया इसके लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। कैमरामैन शामिर के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़ कराची। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।